शरीर पर 80 घाव, एक हाथ एक पैर को खो चुके राणा संगा के कांपते थे विरोधी, सिर कटने बाद भी करते रहे युद्ध। राजस्थान के सबसे साहसी शूरवीरों में से एक महाराणा संगा आज भी उनकी वीरता और बलिदान के लिए याद किया जाता है। राणा संगा मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। उन्होंने मेवाड़ पर साल 1509 से 1528 तक शासन किया। बता दें कि राणा संगा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 12 अप्रैल को हुआ था। विदेशी आक्रमणियों को विरुद्ध राणा संगा ने सभी राजपूतों को एकजुट किया था। राणा संगा को एक बहादुर योद्धा व शासक होने के साथ ही वीरता और उदारता के लिए भी जाने जाते हैं। आइए जानते हैं राणा संगा के बारे में कुछ खास बातें। चित्तौड़ राजस्थान के राजा राणा रायमल के यहाँ 12 अप्रैल 1448 में महाराणा संगम सिंह यानी कि राणा संगा का जन्म हुआ। राणा संगा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन मेवाड़ के सिंहासन के लिए राणा संगा को अपने भाइयों से भी संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद वह मेवाड़ छोड़कर अमेजर पलायन कर जाते हैं और वहां पर करमचंद पावर की सहायता से 1509 में मेवाड़ राज्य प्राप्त कर वह के शासक बने जाते हैं। राणा संगा की पत्नी का नाम कनावती था, जिनसे उनको 4 पुत्र हुआ, जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। बताया जाता है कि राणा संगा की कुल 22 पत्नियां थीं, हालांकि इसकी कहीं पर पुष्टि नहीं होती है। राणा संगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राणा संगा ने सभी राजपूतों को एकजुट करने का काम किया था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाह को आक्रमण के अपने राज्य की रक्षा की थी। राणा संगा की बहादुरी के बारे में कहा जाता है कि आक्रमणकारी मेवाड़ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे। राणा संगा ने अपने जीवन काल में तमाम युद्ध लड़े थे। इनमें से कुछ इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ भी लड़ाई शामिल थी। कहा जाता है कि एक बार युद्ध के दौरान राणा संगा के शरीर में करीब 80 घाव हुए थे। इस दौरान उनकी आंख, एक हाथ और एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वह युद्ध करते रहे। इसी कारण राणा संगा को मानवों को खड़ाहार भी कहा जाता था। वहीं खतौली के युद्ध में उनका एक हाथ कट गया था और एक पैर से वह असह्य हो गए थे। गुजरात के सुल्ताना मुफ्ताजा से राणा संगा का युद्ध ईडर के चलते हुए ईडर के राव भर्ण के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। सूर्यमल के बाद उनका बेटा रायमल ईडर का उत्तराधिकारी बनकर गद्दी पर बैठा, लेकिन इसी दौरान रायमल के चाचा भीम ने गद्दी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रायमल ने मेवाड़ के महाराणा संग ने शरण मांगी। राणा संग ने रायमल के साथ अपनी पुत्री की सगाई करी। रायमल को उसकी गद्दी वापस दिलाने के लिए 1516 में महाराणा संग ने भीम के पुत्र भरमल को हटाकर ईडर का शासक पूर्ण रामल को बनाया। राणा संगा द्वारा रायमल की मदद के लिए जाने पूरा गुजरात का सुल्तान मुफ्ताज और उन पर भड़क गया और अहमदाबाद नगर में जागीरदार निमाजुद्दीन को युद्ध के लिए भेजा, लेकिन यहाँ पर निमाजुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद गुजरात के सुल्तान मुअज़्ज़िज़ुल मुल्क को भेजा, लेकिन इस सभी को हार मिली। 1520 में सुल्तान ने मालिक आयत तथा किवामुल्लुक के नेतृत्व में अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी सेना आगे नहीं बढ़ सकी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। सिकंदर लोदी के समय ही महाराणा संगा ने दिल्ली के कई इलाकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। जब सिकंदर लोदी ने उत्तराधिकारी यानी कि इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर शासन की इच्छा के आक्रमण कर दिया। खतौली में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा संगा की विजय हुई। कहा जाता है कि इस युद्ध में राणा संगा का बायां हाथ कट गया था और उनके घुटने में तीर लगने के कारण वह लंगड़े हो गए थे। माना जाता है कि बाबर चाहता था कि महाराणा संगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ दे, लेकिन दिल्ली और आगरा के अभियान के दौरान राणा संगा ने बाबर का साथ नहीं दिया। महाराणा संगा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की तरह दिल्ली में लूटपाट कर सब वापस चला जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर दिल्ली पर शासन शुरू कर दिया, तब राणा ने बाबर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। राणा संगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा की सेना लगभग एक समान थी, लेकिन फर्क इतना था कि मुगल बादशाह बाबर के पास गोला बारूद थे और महाराणा संगा के पास साहस और वीरता थे। इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा की सेनापति को लालच देकर अपनी 100 और शामिल कर लिया, जिसके बाद बाबर ने से युद्ध करते हुए राणा संगा की आंख में तीर लगा, लेकिन इसके बाद भी वह युद्ध करते रहे। इसी युद्ध में महाराणा संगा को 80 घाव आए थे। राणा की बहादुरी देख मुगल बादशाह बाबर के भी होश उड़ गए। बहादुरी और वीरता से लड़ने वाले राणा संगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था।
बताया जाता है कि खानवा के युद्ध में जब महाराणा संगा बेहोश हो गए थे तो उनकी सेना ने उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई थी, जहां पर होश आने के बाद राणा संगा ने फिर से युद्ध करने की ठानी और बिना विजय प्राप्त किए चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहा जाता है कि राणा संगा के इस फैसले को सुन जो समेत नहीं चाहते थे फिर से युद्ध को उन्होंने चुपके से राणा को जहर दे दिया, जिसके कारण उनकी 30 जनवरी 1528 को कलापी में मौत हो गई। विधि विधान से राणा संगा का अंतिम संस्कार माड़ागढ़ में किया गया। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा संगा के दाह संस्कार के बाद उस स्थल पर एक छतरी बनाई गई। बताया तो यह भी जाता है कि मंडलागढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर राणा संगा तलवार लेकर गरजे थे। इस युद्ध में राणा संगा का सिर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में महाराणा संगा का सिर मंडलगढ़ की भूमि पर गिरा था और उनका धड़ लड़ता हुआ चौंडिया तालाब के पास वीरगति को प्राप्त हो गया।